अस्सलामुअलैकुम। आप रमज़ान के रोज़ों से फ़ारिग हो चुके हैं और कई आप में से अक्सर लोग बहुत वीकनेस महसूस कर रहे होंगे, या जिनके बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, या आपके घरों में बुज़ुर्ग हैं और वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो मैं आज आपको एक स्वीट डिश बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि आपकी तवानाई को बहाल करेगी। आपने इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है कि मैंने किस मकाम पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये डिश आप अक्सर बनाते होंगे, लेकिन इसको बनाने का यहाँ जो मैं तरीका बताऊंगी वो ज़रा अलग है। आप इसे नोट करें और आए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सेवइयाँ बनाने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है जो आप रूटीन में बनाते हैं, क्योंकि ये तवानाई बहाल करने के लिए, एनर्जी के लिए मैं इस डिश को यूज़ करूँगी जो आपकी कमज़ोरी को दूर करेगी। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। देसी घी का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है और मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। और सेवइयाँ मैंने 140 ग्राम ली हैं, जिन्हें मैंने हाथों से तोड़ लिया है। और इसे हल्का सा आपने रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट। बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना, इसको डार्क नहीं होने देना। और अच्छी तरह से देसी घी में आप इसे फ्राई कर लें। जब सेवइयाँ फ्राई हो जाएं तो आप इसे निकाल के एक तरफ रख लें। फिर मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताऊंगी कि आपने इसे कैसे तैयार करना है। एक पैन में देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 लीटर दूध ले लिया है, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पे हम इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, इसकी फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना। आधा चाय का चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालें, और ये भी याद रखें कि आपने सब इलायची साबुत नहीं डालनी, इलायची पाउडर डालना है। वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपके दांतों में इस तरह से आता नहीं है। ये देखें, ये ड्राई डेट्स हैं, खुश्क खजूरें जिसे चौहारे कहते हैं। ये मैंने 50 ग्राम लिए हैं और इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया जूलियन कटिंग में, और ये मैंने दूध में शामिल कर दिए हैं। काजू मैंने लिए हैं 10 से 15, इनको भी 2 हिस्सों में मैंने तोड़ लिया है। पिस्ता भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इससे मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अखरोट मैंने 3 लिए थे, उससे मैंने तोड़ लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और 2 टेबल स्पून ही बादाम है जो मैंने इसमें डाल रही हूँ। और ये देखें रेज़न जो है, किशमिश, ये मैंने 2 किस्म की इसमें यूज़ किया है, गोल्डन भी और ये डार्क ब्राउन भी। डार्क ब्राउन बहुत अच्छी होती है, ये खून बनाती है, और गोल्डन भी बहुत अच्छी है। आप दोनों इसमें शामिल करें। और अब आपने दूध को पकने के लिए रख देना है। जब दूध हमारा 1.5 लीटर रह जाएगा, हल्की आंच पे इसे पकाना है। और नट्स के साथ पकाने से दूध में इस सारे जो हमने मेवाजात डाले हैं, इनका सारा जायका, सारा जो ग़िज़ाइयत है वो इसमें शामिल हो जाएगी। दूध जब 1.5 लीटर रह जाए और अच्छी तरह से पक जाए, तो फिर आपने उसमें जो सेवइयाँ रोस्ट करके हमने रखी थी वो आपने शामिल कर देनी है। आपको ये बताऊं कि बादाम, पिस्ता वगैरह दूध में डालने का मकसद ही यही होता है कि ये जो ताकत है जितनी इन मेवाजात में, ये सारी दूध में शामिल हो जाए। जब हम वैसे उसमें डाल देते हैं तो उससे वो चीज़ नहीं आती, वो तवानाई बहाल उस तरह से नहीं होती। अब सेवइयाँ डाल के आपने इसको दोबारा हल्की आंच पे पकाना है। और साथ में मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बिल्कुल आपने फ्लेम को स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना, और इसको पकाएं। जब ये मुनासिब मिकदार में देखें इतना थिक हो जाए, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और अब मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताऊंगी जो आपने शामिल करनी है। फ्लेम को बंद करने के बाद आपने इसमें केवड़ा मैंने लिया है, ये ½ टी स्पून खुशबू के लिए डालें, बहुत अच्छा जायका इससे आता है। और 2 टेबल स्पून आप फ्रेश क्रीम इसमें शामिल करें। फ्लेम को बंद करके आपने करना है, हमने इसे अब पकाना नहीं है। और अच्छी तरह से आपने इन सेवइयों में से मिक्स कर देना है। आप यकीन करेंगे ये इतना जायकेदार, आप शीर खुरमा बनाते हैं, लेकिन ये जो शीर खुरमा तैयार होता है इस तरह से इतना जायकेदार और तवानाई वाला होता है कि आप खाएंगे तो आपको अपनी अंदर तवानाई महसूस होगी। बच्चों को ज़रूर बना कर दें। ये बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए ये बहुत ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा है। अभी हम रोज़ों से फ़ारिग हुए हैं, और ये जो ईदों पे ये बनाने का मकसद ही यही होता है। जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, वीकनेस हमारे अंदर आ जाती है, और ईद के दिन जब हम ये शीर खुरमा
खाते हैं तो एकदम से हम अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हैं। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करें। आप इस शीर खुरमे को ठंडा इस्तेमाल करें, नीम गर्म इस्तेमाल करें, जैसे चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो फ्रिज में रख के इसे खूब अच्छे से ठंडा कर लें, लेकिन बहुत मज़ा इसका जो आता है वो नीम गर्म खाने से आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर का हर फ़र्द बहुत पसंद करेगा। इवन आप जब मेहमानों को पेश करेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर कोई और रेसिपी ऐसी आप चाहते हैं, हेल्दी रेसिपीज़, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर मुझे बताएं किस तरह की डिशेज़ आप चाहते हैं, मैं वैसी ही डिशेज़ अपने चैनल पे अपलोड करूँगी आपके लिए वीडियोज़। और मुझे अब इजाज़त दें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।